हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 79 और 18। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या होता है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे से संबंधित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। एक स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेबी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो केंद्र सरकार का जो मुख्य स्रोत हो जाएगा राजस्व का वो हो जाएगा निगम कर। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, तो क्या साधन था पूरा पाषाण काल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार जो होता है ये साधन था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है, तो व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है वैदिक साहित्य में, तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण जो है कुषाण राज्य का सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में जो है उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट है कि महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलिंगो। ठीक है, इलिंगो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम सेना के वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया है, तो ये जो किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कि वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे। वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में तो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसने कहा है कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, तो ये जो कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन INA से संबंधित नहीं थे, तो कौन INA से संबंधित नहीं थे, तो RC दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न घटनाओं का काल क्रमानुसार सजाइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है पहले हो जाएगा सालाबाई की संधि, फिर हो जाएगा मंगलौर की संधि, फिर अमृतसर की संधि, फिर लास्ट में सुगौली की संधि। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले हो जाएगा सालाबाई की संधि, फिर होगा मंगलौर की संधि, फिर हो जाएगा अमृतसर की संधि और फिर लास्ट में हो जाएगा सुगौली की संधि, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है लोकतंत्र कहलाएगा। कौन सा प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्तियों को वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है वो लोकतंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब किया गया है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया है। नेक्स्ट दिया कि मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत जो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ये जो निर्णय होता है लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो इसका जो पेश किया जाता है राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण जो होता है ये प्राप्त होता है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तदर्थ जिसको एड हॉक का क्या अर्थ है, तो तदर्थ का अर्थ होता है इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। तदर्थ का अर्थ क्या होता है, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विकास इसका विस्तार
ये राइट आंसर हो जाएगा किसके संदर्भ में? संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में। नेक्स्ट है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है, तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज और सिंधु नदियों के जो मध्य है वो जो है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप जो है पंजाब हिमालय का विस्तार है, कौन सा? सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। नेक्स्ट है कि किस फसल में बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना का जो फसल होता है इसमें कटाई और बुआई में अंतराल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय नदियों के मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है पारिस्थितिकीय तंत्र की विशेषता में? तो राइट आंसर हो जाएगा कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क तो ये जो स्थित है जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक में जो है सोने का उत्पादन के में लगभग एकाधिकार है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में से जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है? हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा वृहत हिमालय। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है कि तिलैया बांध किस नदी पे है? तिलैया बांध किस नदी पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बराकर नदी पे है, तिलैया बांध बराकर नदी पे है। पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पे है, और राणा प्रताप सिंह बांध जो है चंबल नदी पे है, और माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोश कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो जो एग्रो इकोलॉजिकल जोश की कुल संख्या है इसका हो जाएगा 20 है। ठीक है, नेक्स्ट कि निम्न में से कौन एक समानांतर फसल का उदाहरण है? तो समानांतर फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? गेहूं और सरसों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जिसमें दिया हुआ है सिंदरी तांबा ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न दाब तथा उच्च दाब में। नेक्स्ट है कि वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस बोलते हैं जो किरणों को एकत्र करता है। नेक्स्ट है कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी तीरे के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट के प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्न में से किसने की थी? तो ये किया गया है हेनरिक रुडोल्फ हर्टज के द्वारा। नेक्स्ट है कि अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भंगुरता में। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है बेकिंग सोडा का जो है उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो मानव अस्थि का जो प्रमुख घटक हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट कि वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है वयस्क पुरुषों में? तो हो जाएगा इसका आंसर 5.4 मिलियन जो होती है आरबीसी की संख्या होती है वयस्क पुरुषों में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता,
क्योंकि उसका श्वसन अंग है, तो उसका श्वसन अंग क्या होता है, वातक होता है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है, तो तारों का टिमटिमाना जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो है एक तार में अगर बहती विद्युत धारा में विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाएगा तो 4 गुनी बढ़ जाएगी उसकी विद्युत शक्ति। नेक्स्ट है कि मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, मार्मिकोलॉजी तो ये हो जाएगा चींटियों का अध्ययन है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जेम्स विलियन को। किसका, तो बजट प्रणाली का संस्थापक। नेक्स्ट है कि टैरिफ लगाया जाता है, टैरिफ कहाँ लगाया जाता है, तो किसी देश द्वारा आयातों पर टैरिफ लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है वोल्गा नदी, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। दिया हुआ है 80 का फर्स्ट क्वेश्चन कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। कौन सा, कि जो भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है यह अपकेंद्र बल जो होता है के प्रभाव से होता है, जो किससे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, इसलिए खतरों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है, तो कैसा होता है, अनंत होता है उसका समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट है कि पसीने का मुख्य उपयोग है, तो कैसा होता है पसीने का मुख्य उपयोग, तो शरीर को के ताप को नियंत्रित करना मुख्य उपयोग होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है, तो आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होगा, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, यह हो जाएगा आयनिक यौगिक का गुणधर्म। नेक्स्ट कि बल गुणनफल है, तो किसके गुणनफल होता है बल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान तथा त्वरण का। नेक्स्ट कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का तो ये किया गया है न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन जो होता है ये एक अणु परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इडेफिक जो होता है मृदा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषक है, अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है कि कौन वास्तविक रूप से एक मीन यानी मछली का प्रकार है, तो कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कैटफिश जो होता है एक मीन यानी मछली का प्रकार होता है। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में जो होता है सेलुलोज की भित्ति, सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो होता है ये अनुपस्थित होता है किसमें, जंतु कोशिका में। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो कहाँ पे होता है, यकृत में भंडारित रहता है क्या, तो शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो करके। नेक्स्ट है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस में सर्वाधिक होती है, तो वसा में। ठीक है, वसा में सर्वाधिक मात्रा में जो होती है कैलोरी रहती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है, तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है, तो -118 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें, जिसमें फर्स्ट है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा है कि लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो इसमें कौन सा जो है कथन सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, ये हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होता है? तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, ये जो होता है बदलाव के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ कि लेखानुदान संघ को सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि निश्चित अवधि के लिए भारत संचित निधि को धन निकालने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारत संचित निधि से धन निकालने के लिए जो होता है लेखानुदान संघ को सरकार को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति, तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इसको पेंशन दिया जाता है भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो ये जो प्रस्तुत किया गया है 1980 में प्रस्तुत किया गया मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत का जो संघीय न्यायालय है ये 1937 में स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान के भाग और उसकी विषय का सही मिलान कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि भाग 4, तो भाग 4 से क्या रिलेटेड है? तो ये नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग जो है 8 से क्या रिलेट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। और जो भाग दिया हुआ है 17, तो 17 किससे रिलेटेड होगा? तो ये हो जाएगा ठीक है, तो भाग 17 जो होगा राजभाषा से हो जाएगा, भाग 18 जो होगा आपात उपबंध से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया है? तो ये जो जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि सत्ता जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा की व्यवस्था में बदलाव आवश्यक होता है किसके लिए? तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी के लिए। नेक्स्ट कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति देता है। तो लेखानुदान संघ सरकार को कैसी अनुमति देता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोकसभा स्पीकर को। नेक्स्ट कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत किया गया 1980 में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। निम्न में से नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली, मौलवी अहमदुल्ला बरेली से ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कि दिल्ली सल्तनत के लिए किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये जो किया गया है खिलजी वंश का जो है सबसे कम शासन किया है दिल्ली सल्तनत के वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दिया गया है किसके द्वारा? तो दारा शिकोह के द्वारा जो है शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है कि किसने हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया ताजुल माली के द्वारा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि विजयनगर की कृष्णदेव राय का शासन, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इस पे विचार घटनाओं को देखना है क्रमबद्ध। तो
तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले आएगा कुतुब मीनार का निर्माण, फिर होगा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुआ है, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, फिर लास्ट में विजयनगर के कृष्ण राय का शासनकाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित है। तो ये जो प्रचलित है दक्षिण भारत में प्रचलित है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट कि कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। तो चित्तौड़ जो है ये 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट कि रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ है। रामोशी विद्रोह तो ये जो किया गया है पश्चिमी घाट पर जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता की प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है। तो ये जो किया गया है डफरिन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन हुआ है बांकीपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा। तो ये जो क्रम हो जाएगा, पहले होगा धौलावीरा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी, फिर हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लास्ट में होगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है। किस क्षेत्र में वनों का ह्रास जो है तेजी से हुआ है। तो पूर्वोत्तर का क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैन धर्मों की समूह जो है वृद्धि दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरगिरी परियोजना गुजरात, ये जो है ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं, जिसमें दिया हुआ है पहले हो जाएगा पीछावरम, फिर होगा गंगा गोदावरी, फिर हो जाएगा भितरकनिका, फिर हो जाएगा सुंदरबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अप्रत्यक्ष करों की प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट की प्रतिपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, किसका कथन है। तो ये जो कथन है जेबी से का है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो ये जो किया जाता है सकल निवेश के मूल्य से किए गए जो है लोप को बोला जाता है मूल्य ह्रास। क्वेश्चन कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन के जो है फलस्वरूप होता है आयात निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानपत्ति का प्रसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति जो है आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो हो जाएगा चाय और कॉफ़ी जो है बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। और नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। तो श्वसन के दौरान जो है प्रोटीन का विघटन नहीं होता है। ये रहा आज का क्वेश्चन।